क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलिए। देखो क्या हुआ? नीचे पड़ी है। अरे देखो ना, अरे देखो क्या हुआ इसको? अरे ये इशारा कर रही है घर की तरफ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, और एक सत्य ये भी है कि जान लेना और जान देना दोनों ही अपराध हैं। किसी को हक नहीं है अपनी या किसी और की जान ले, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग कैसे अपना विवेक खो बैठते हैं। जिस किसी के साथ भी अपराध होता है, क्या उस अपराध से होने से पहले उनको दस्तक नहीं मिलती? मिलती है। अपराध होने से पहले दस्तक जरूर देता है, जिसे लोग अनसुनी कर देते हैं। ये केस तब का है जब मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पोस्टेड था। एक पूरे परिवार को जहर दिया गया था। साहब मैंने ही आपको फोन किया था। क्या हुआ है? ये देखिए श्रीवास्तव जी का घर है। हाँ। लगता है किसी ने उनके पूरे परिवार को जहर दे दिया है। 3 लोग तो मर चुके हैं साहब, पर 3 लोगों की सांसें चल रही थी। हमने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया है। कौन से हॉस्पिटल में भेजा है? साहब MGN अस्पताल। और साहब जो 3 लोग मर चुके हैं उनकी लाश अंदर ही पड़ी है। मिश्रा सर, हॉस्पिटल में फोन लगाओ। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे, कोई और नहीं। और उनसे कहो कि तीनों को अलग अलग रखे, आपस में बात ना करने दें। ओके सर। ठीक से चेक करो, देखो कोई जिंदा है क्या। सर नहीं सर, सब मर चुके हैं। क्या हो रहा है? हाँ? यहाँ कोई कीर्तन चल रहा है जो आप लोग मंजीरा बजाने आ गए हो? बाहर निकालो सबको। चलिए बाहर निकालिए। 1 2 3। चार। प्लेट। यादव, पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठा था, जिसमें से 3 की मौत हो गई और 3 हॉस्पिटल में। सर मुझे तो ये सुसाइड का मामला लगता है। घर में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, सारे मेंबर्स एक साथ जहर खा के मर गए। क्यों? मर्डर भी तो हो सकता है। हो सकता है किसी को इस फैमिली से प्रॉब्लम हो, उसने बिरयानी में जहर मिलाया, इन लोगों को खिला दिया। मिश्रा सर, इस बिरयानी को फॉरेंसिक के लिए भेजो और देखो इसमें जहर है या नहीं, और जहर है तो कौन सा है। फोटोग्राफर बुलवाओ और फिंगरप्रिंट्स के लिए फॉरेंसिक वाले को। पूरे घर की तलाशी लो। ओके सर। यादव सर, आसपास के लोगों से पता करो, देखो कि क्या चल रहा था इस फैमिली में। सर मिश्रा, फॉरेंसिक टीम का क्या हुआ? बस पहुंच ही रहे हैं सर। हाँ ठीक है। ठीक। सर श्रीवास्तव फैमिली के पड़ोसियों से पूछताछ की, पता चला कि गौतम श्रीवास्तव और उसकी पत्नी सुधा दोनों में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही थी। अब प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या थी ये किसी को नहीं पता। सर एक बेटा था सौरभ, उसे नशे की लत थी, ड्रग्स लेना, शराब पीना वगैरह वगैरह। 2 बेटियां हैं, मीना और दिव्या। बड़ी बेटी मीना की शादी को लेकर घर पे प्रॉब्लम चल रही थी। सर घर के अंदर कुछ लोन के पेपर्स भी मिले, तो शायद इस फैमिली ने बड़ा कोई अमाउंट लोन लिया हो सकता है दोनों बेटियों की शादी के लिए लिया हो। साहब कुछ कहना था। बोलिए। साहब हम भी यहीं पड़ोस में रहते हैं। सुधा भाभी और बच्चों से हमारी बहुत ही बनती थी। सब लोग कह रहे हैं कि बिरयानी खाकर कुछ हुआ है, पर दोपहर में तो बिरयानी हमें देकर गई थी सुधा भाभी। आप लोगों ने वो बिरयानी खाई? नहीं साहब, हम तो दोपहर का खाना खा चुके थे, तो हमने रात के खाने के लिए वो बिरयानी उठाकर फ्रिज में रख दी। अच्छा। मिश्रा सर, इनके साथ जाओ, बिरयानी कलेक्ट करो, उसे फॉरेंसिक के लिए भेजो। ओके सर। आइए मैडम। यादव सर, अगर इन लोगों ने सुसाइड करने के लिए बिरयानी में जहर मिलाया था तो वो बिरयानी पड़ोसियों को क्यों दी? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बिरयानी में जहर बाद में मिलाया गया हो तो सकता है, लेकिन मुझे दोनों बिरयानी की फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए, है? तभी पता चलेगा कि मर्डर है या सुसाइड। सर अब मैं श्योर हूं कि ये सुसाइड ही था। ये देखिए, ये सारे बिल्स हमें गौतम के घर से मिले हैं, और सारे के सारे बिल्स एक ही जगह की हैं, सलीम बिरयानी सेंटर। सर उन लोगों ने ये सारे बिल्स कल ही क्लियर किए हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि मरने से पहले सारी उधारी चुकता करके मरना चाहते थे।
यादव, ये महज एक संयोग भी हो सकता है। भूख लगी है? मतलब सर भूख तो लगी है। यादव, तुम्हें कुंभकर्ण की तरह नींद आए ना आए, लेकिन भूख हमेशा कुंभकर्ण की तरह लगती है। अब क्या करें सर, पुलिस की नौकरी करता हूँ तो नींद कभी कभी उड़ जाती है, लेकिन इश्क में थोड़ी ना हो कि भूख भी नहीं लगी। चलो बिरयानी खिलाता हूँ तुम्हें। यादव सर बिरयानी अच्छी थी ना? मज़ा आ गया। कितना हुआ? छोटू इनका 100 रुपये साहब। ये लो। आपकी बिरयानी ना एकदम A1 है। अब माँ के हाथ की बिरयानी की याद आ गई। अन्नपूर्णा का अवतार है आपके यहाँ तो। शुक्रिया शुक्रिया। आपकी बिरयानी के चर्चे तो हर जगह चल रहे हैं जी। अरे पास में एक फैमिली रहती है ना, कौन सी? अरे वो श्रीवास्तव फैमिली। हाँ, श्रीवास्तव फैमिली। सुना है उनकी बिरयानी में जहर था। जहर वाली बिरयानी का पार्सल आपके यहाँ से गया है? हाँ? नहीं, ऐसा सुना है। मतलब वो बिरयानी तो आपके यहाँ से गई थी ना? देखो भाई साहब, यहाँ से रोज 200 पार्सल बिरयानी जाती है, अब कहाँ कहाँ याद रखेंगे। हाँ, ये बात भी सही है। हमारा ऑफिस यहीं पास में है। आप ऐसा कीजिए, एक पार्सल रोज हमारे लिए भिजवा दीजिए। एक खाता हमारा भी खोल लीजिए, महीने के आखिर में हिसाब कर दिए करेंगे। अरे भाई साहब ये देखिए। हाँ, आप उधार नहीं देते हैं। देखो भाई साहब, हमारा एक उसूल है, बिरयानी खाओ, डकार लो, पैसे दो और रास्ता निकालो। अगर मैं सबको अगर ऐसे उधार देते रहूंगा तो एक दिन इस होटल को ताला लग जाएगा। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं आप। चलिए। अरे छोटू, 2 नंबर के टेबल का बिल बोल। सर ये बिरयानी वाला हमसे झूठ क्यों बोल रहा था? श्रीवास्तव फैमिली को तो खूब उधार देता है। अगर हो सकता है उस फैमिली से इसकी कोई पुरानी जान पहचान हो, और ये भी हो सकता है कि वो हमसे कुछ छुपा रहा हो। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट कब आएगी? सर कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। हाँ। आप एक्सक्यूज मी सर। हेलो। ओके सर, हॉस्पिटल में सुधार, उसकी बेटियों को होश आ गया है। ये लोग कौन है? साहब ये शिव है, दिव्या और मीना के मामा, और ये इनके दोस्त ब्रजेश हैं। दोपहर से दोनों हैं, पर इनको इनकी बहन सुधा से कोई मिलने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, पहले हम मिल लेते हैं, फिर आप लोग मिलिएगा। और आप लोग पुलिस। अरे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? बोला ना आपको, सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। अरे डॉक्टर साहब, मेरे घर वाले कैसे? सर आई थिंक सिविल कपड़े पहनने की वजह से हमें यहाँ पे पहचान नहीं पा रहा है। हम पुलिस डिपार्टमेंट से। पुलिस डिपार्टमेंट से? क्यों, कुछ हुआ है क्या? हाँ, मेरे पति, हाँ मेरे घर वाले, मेरे बच्चे सब ठीक तो है ना? शांत हो जाइए, सब ठीक है। यादव, मैंने कहा था ना कि मेरी पूछताछ से पहले फैमिली आपस में नहीं मिलनी चाहिए। नशा मैंने बोला। साहब मैंने कहा था, पर ये हॉस्पिटल वैसा ही है, यहाँ सबकी अपनी मनमानी चलती है, कोई कुछ समझने को तैयार ही नहीं। आप कौन हैं? मैं इनकी बेटी मीना। बेटा, ये पुलिस वाले हैं। पुलिस? आप लोगों के घर में कोई टेंशन चल रही थी? नहीं तो फिर ये आत्महत्या का क्या नाटक है? ये सबने मिलकर प्लान किया था, या आप में से ही किसी एक ने सबको मारने के इस महान कार्य का बीड़ा अपने कंधों पे उठाया था? लेकिन साहब हम आत्महत्या क्यों करेंगे? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर आप लोगों के खाने में जहर कहाँ से आया? आप लोगों ने खुद से जहर खाया था या किसी ने खिलाया था आप लोगों को? भला हम जहर क्यों खाएंगे? शायद आपके सर पे बहुत लोन था इसलिए। लेकिन सर वो लोन तो पापा ने अपने बिजनेस के लिए लिया था। तो शायद आपकी शादी की टेंशन होगी इसलिए। हमारी शादी की टेंशन होती तो हमारी पसंद। देखिए हम सच कह रहे हैं, हमने आत्महत्या करने की कोई कोशिश नहीं की है। देखिए डॉक्टर्स का भी कहना है कि आपके खाने में जहर मिला हुआ था। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे वो बिरयानी तो सलीम साहब के होटल से आई थी। सलीम साहब? हमारा मतलब है सलीम के यहाँ से। ठीक है,
तुम दिव्या हो? माँ से मिलना है? जाओ मिल लो। क्या हुआ दिव्या? मैंने बोला कि पापा और वो ठीक तो है ना बेटा? क्या पागल हो गई है? क्या बोल रही है तू? हमको देख के आए सर कमाल है, एक मामूली बिरयानी वाले को घर की औरत साहब करके बुलाती है। और वो बिरयानी वाला भी सिर्फ उसी औरत को उधार देता है। कुछ तो चक्कर है सर। हाँ, चक्कर तो है। सर अब मुझे पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर रेडी करनी है। केस क्या बनाऊं? मर्डर या सुसाइड? मर्डर। सर एक्सक्यूज मी सर। हेलो, अच्छा ओके सर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कॉल था। वो लोग कह रहे हैं कि बिरयानी में जहर था। अच्छा, जो बिरयानी इन लोगों ने पड़ोसियों को दी थी उसमें भी जहर था? जी सर, उसमें भी था। वो तो अच्छा हुआ कि उन लोगों ने बिरयानी खाई नहीं। अब तो पक्का है कि ये सलीम, उसका डिलीवरी बॉय, सुधा या उसी के परिवार में से किसी ने बिरयानी में जहर मिलाया था। ये 100% मर्डर केस है। पता लगा जहर कौन सा है? सर वो लोग कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ये सलीम और उसके डिलीवरी बॉय को पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी सर। अरे साहब, हमें नहीं पता था कि आप पुलिस वाले हैं, वरना हम आपसे बिल ही नहीं मांगते। गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। हमें वैसे भी पैसे देकर खाने में मजा आता है। ये आपका डिलीवरी बॉय है? जी साहब। यादव सर। जरा बात करो। जी सर। छोटू साहब जो भी पूछे ना उसका सही सही जवाब देना, हाँ समझे ना? चलो बैठो। जी ठीक है सर। अरे बैठिए सलीम साहब। ये लीजिए, पानी पीजिए। शुक्रिया साहब। भेजा समझते हैं आप सलीम साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे भेजे में 73% पानी होता है, 73%। और जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ये भेजा उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है ना? इसलिए पहले पानी पीजिए। पूरा। अब देखना कितने अच्छे से काम करेगा आपका भेजा। तो बताइए, जब आपकी दुकान में उधार नहीं दिया जाता तो सुधा श्रीवास्तव को कैसे उधार दिया जाता था? नहीं साहब, और किसी को उधार नहीं देते थे। वो बस भाभी जी के घर ही उधार खाता चलता था। ये भाभी जी कौन? सुधा भाभी। सिर्फ उन्हें ही क्यों? अरे साहब, किसी जरूरतमंद की मदद करना आजकल गुनाह हो गया है साहब। बहुत पुराने ताल्लुकात है उनसे। शोहर के कभी कभार पैसे आने में थोड़ी सी देर हो जाती थी, इसलिए हम उधार दे दिया करते थे। सब इसमें क्या बात होगी साहब? ये तो तुम बताओ, क्या बात हो गई? तुम्हारी कोई दुश्मनी थी? बिरयानी में जहर कैसे मिला दिया? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो हमेशा की तरह पार्सल दरवाजे पे रख के घंटी बजा के वहाँ से चला आया। कितने बजे गए थे तुम? 1:40 के करीब साहब। इतने पक्के से याद है? वो डांट पड़ी थी ना साहब, तो याद तो रह गई। इधर साहब, यहाँ पास जाने के लिए तुझे 15 मिनट लगते हैं, बाकी का पार्सल तेरा अब्बा जाके देगा। नहीं साहब, मैं दूंगा ना। हाँ तो उठा और निकल। तुम्हें देरी क्यों हो गई थी? खाने में जहर मिला रहे थे क्या? अरे नहीं साहब, वो बस आते आते बस एक सुट्टा मार लिया था साहब। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा मालिक सलीम ये हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहता है? नहीं साहब, जब पहले भाभी जी वो सुधा भाभी आती थी ऑर्डर देने, तब सलीम भाई को इतना गुस्सा नहीं आता था। सलीम जी सुधा जी आप कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसी हैं? अरे छोटू, अरे कब से टेबल घिस रहा है? हाँ, ये तुम्हारी किस्मत नहीं जो चमक जाएगी। जाओ जाओ अंदर जाके काम करो, जाओ। अच्छा सुनिए, आज रात के खाने के लिए आप बिरयानी भिजवा दीजिएगा, और उसके लिए ना पैसे दे रहे हैं
और बाकी के पैसे ना हम बाद में भिजवा देंगे। क्या कर रहे हैं आप? पैसे आप कभी भी दे सकते हैं। पर पिछले 2 महीने से भाभी जी का आना जाना बंद हो गया था। तो आना जाना बंद कैसे हो गया? तो शायद सुधा के पति गौतम को सुधा और सलीम के अफेयर के बारे में पता चल गया हो, और उसके बाद जब दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया था तो शायद सलीम ने गुस्से में आके बिरयानी में जहर मिला दिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारा कांड सुधा ने किया हो, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक सुधा के शरीर में जहर कम था, क्योंकि सुधा ने बिरयानी बहुत कम खाई थी। सिर्फ चाय, सिर्फ चाय। अगली बार जब भी चाय लेकर आओ, चाय के साथ एक गिलास पानी होना चाहिए। चाय पीने से पहले एक गिलास पानी पीने से कभी एसिडिटी नहीं होती, समझे? जाओ पानी लेकर आओ। सॉरी सर, तुरंत लगता। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट। एक और न्यूज़ है सर। हाँ, हॉस्पिटल में किसी ने सुधा को मारने की कोशिश की। क्या? कैसे? सर, सुधा को ग्लूकोज चढ़ा जा रहा था। किसी ने उसकी स्पीड बढ़ा दी। स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसके नर्व्स डैमेज हो सकते थे, और इसकी वजह से उसको हार्ट अटैक भी आ सकता था। वो तो सही टाइम पे नर्स आ गई और उसने उसको बचा लिया। हॉस्पिटल में और कौन कौन था? सर, मीना और दिव्या, लेकिन उन दोनों को भी नींद की दवाई देकर सुलाया गया था। सर, शिव और उसका दोस्त ब्रिजेश वो दोनों वेटिंग एरिया में थे। सुधा को दोबारा मारने की कोशिश कौन कर सकता है? सच बताऊं, उस समय तक सबसे ज्यादा शक मुझे सुधा पर ही था, लेकिन जब हॉस्पिटल में उसे मारने की कोशिश की गई तो ये साफ हो गया कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। असल में कोई और ही था जो पूरे परिवार को मारना चाहता था। मैंने हॉस्पिटल में जाकर भी पता करने की कोशिश की, लेकिन उस हॉस्पिटल की हालत ऐसी थी, वहां का सीसीटीवी तक काम नहीं कर रहा था। बाकी जगह भी पूछताछ की पर कुछ पता नहीं लगा। नर्स और डॉक्टर ने भी कुछ नहीं देखा था। कातिल ने जैसे अपने राज के ऊपर गांठ बांध ली थी, लेकिन मैंने भी ठान लिया था, धीरे धीरे ही सही ये गांठ में खोल कर रहूंगा। साहब, इन लोगों ने आत्महत्या क्यों की, कुछ पता चला? आपको जानकारी लेने की बहुत उत्सुकता है? ज्यादा ज्ञान चाहिए तो रामायण और महाभारत पढ़िए। जाइए। माफ कीजिए, मुझे पता है ये सही समय नहीं है, लेकिन मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। उस दिन सलीम का डिलीवरी बॉय बिरयानी बाहर ही रख के चला गया था ना? बाकी घर के लोग कहाँ थे? हम और मीना किचन में थे। पतीला अंदर कौन लेकर आया था? हम लाए थे। दिव्या, वो बिरयानी अंदर ले आ तो। क्या माँ, सौरभ को कोई काम बोलो ना, सारे काम हम ही करें, हम नौकर हैं क्या? अरे जाना यार, औरतों के काम मर्द नहीं करते, लेके आ चल। बड़ा आया मर्द। अच्छा, एक बात बताइए, बिरयानी मंगवाई किसने थी? जी, हमने मंगवाई थी। हमें जॉब में इंक्रीमेंट मिला था। आप नौकरी करती है? जी, हमने एमएससी की है। 1 साल से हम पैथोलॉजी लैब में काम कर रहे हैं। आप भी नौकरी करती हैं? नहीं साहब, ये तो अभी पढ़ाई करती है और अभी इसकी परीक्षा भी होने वाली है। बेटा जाओ, अंदर जाके पढ़ाई करो। ब्रजेश, ब्रजेश, आओ जरा बाहर चलते हैं। किधर सर? हमने क्या किया? कुछ किया है क्या? नहीं सर। डरते क्यों? चलो बातचीत करेंगे, आओ आओ। अरे ब्रिजेश को कहाँ ले गए? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो रेगुलर पूछताछ है। अरे भाई, 2 चाय दो, और चाय से पहले थोड़ा पानी पिलाओ। हाँ तो बताओ, कब से जानते हो दिव्या को? क्या हुआ? अरे भाई, प्रेम का वर्णन तो रामायण और महाभारत में भी है, ये छुपाए नहीं छुपता। और जिस तरह से तुम दिव्या को देखते हो, साफ पता चलता है उसे मन में चाहते हो, है ना? चाय गिलास भर के देना। क्यों ब्रजेश? जी। हाँ तो बताओ,
कब से जानते हो दिव्या को? बचपन से हम 9th में थे, वो 5th में थी। हाँ, बचपन का प्यार है। नहीं, दरअसल वो चाय पी। ये सुधा जी का भाई नहीं दिखाई दिया आज अंदर? नाम क्या है उसका? शिव। हाँ, शिव। कोई पंगा है क्या? अब क्या पता, पहले तो अक्सर आता था। हाँ। लेकिन पिछले हफ्ते कुछ हुआ था शायद, तो वो दिव्या के पापा ने ना उसको घर आने से मना कर दिया था। घर आने से मना कर दिया? क्यों? मतलब बहन ने भाई को घर आने से रोक दिया, ऐसा क्यों? इतना ज़्यादा तो हमें पता नहीं, लेकिन हमने जब देखा था तो। अरे जीजा जी आप सुनिए तो सर। क्या सुनूंगा? तो निकल यहाँ से। और आज के बाद अगर कभी मेरी बेटी को आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। हाँ सर, फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। हाँ, तुम चाय पियो। आप सर, आई एम सॉरी सर। कोई बात नहीं। क्या है रिपोर्ट में? सर, बिरयानी में मर्क्यूरी मिलाई गई थी। मरकरी? वो जो थर्मामीटर में पाई जाती है? जी सर, सुधा के घर वाली बिरयानी और जो बिरयानी पड़ोसी को दी गई थी, दोनों में मर्क्यूरी मिलाई गई थी। तो कोई साइंस का एक्सपर्ट ही होगा जो जहर के तौर पर मरकरी का इस्तेमाल कर सकता है। हमने MSc की, 1 साल से हम पैथोलॉजी लैब में काम कर रहे हैं। पुलिस ना तुम्हारे बारे में हमसे पूछताछ कर रही है। नहीं, वो तुम्हारे अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं चला है। अरे पुलिस स्टेशन में नहीं, यहाँ मीना घर के बाहर। शिव से बात कर रहे थे, अपनी दीदी को लेके बहुत परेशान है, बस इसीलिए। आजकल अच्छे दोस्त ढूंढने से भी नहीं मिलते। गुड, चलो। सर, मैंने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से पूछा, इतने लोगों को मारने के लिए कम से कम 150 से 200 ml मर्क्यूरी की ज़रूरत पड़ती है, और आमतौर पे एक थर्मोमीटर में करीब 5 ml मर्क्यूरी होती है। इसका ये मतलब निकला कि कम से कम 35 से 40 थर्मोमीटर तोड़ के मर्क्यूरी निकाली गई होगी। यादव, ये मीना की लैब में पता करो और वहाँ के थर्मामीटर का स्टॉक भी चेक करो। सारे केमिस्ट पे भी पता करो कि एक साथ इतने थर्मामीटर किसने खरीदे। जितने भी CCTV हैं सबकी फुटेज चेक कराओ। वैसे मर्क्यूरी को खाने में मिलाकर मारने का आइडिया बहुत यूनिक है ना? वो तो है सर। देखो, हम बिजी हैं, घर आके बात करेंगे। अरे कहाँ ना बिजी हैं, पुलिस वाले हैं हम, सैकड़ों काम होते हैं हमें। हाँ, हम फोन रख रहे हैं। सर, यहाँ आधे से ज़्यादा केमिस्ट शॉप चेक कर चुका हूँ, इतने सारे थर्मोमीटर्स एक साथ किसी ने भी नहीं खरीदी। तो यादव, ऐसा हो सकता है कि कल्प्रिट ने एक एक करके अलग अलग शॉप से थर्मामीटर खरीदे हो। सारे केमिस्ट शॉप की CCTV फुटेज चेक करो, देखो ऐसा कौन है जिसने अलग अलग शॉप से थर्मामीटर खरीदे। ये मीना की पैथोलॉजी लैब का क्या हुआ? सर, वहाँ भी चेक किया, उनके डेटाबेस में 12 थर्मोमीटर्स थे। 12 के 12 थर्मोमीटर्स वैसे की वैसे ही हैं वहाँ। अच्छा, यहाँ भी। यादव, इस फैमिली से भी दोबारा बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ब्रजेश के कहे अनुसार तो ये गौतम ने शिव को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था और अपनी बेटी से मिलने से भी मना किया था। और जब ये ब्रजेश शिव से फ़ोन पे बात कर रहा था तो कुछ अफेयर का जिक्र कर रहा था। नहीं, वो तुम्हारे अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं चला है। मुझे लगता है कि ये शिव का और मीना का कुछ तो इनके बीच में चल रहा था। सुधा को बुलाओ। मम्मी, हम गरम मसाला लेके आ रहे हैं, खत्म हो गया है। ठीक है बेटे। मम्मी, हम लैब जा रहे हैं। पर ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो? इसमें क्या है? वो लैब से हमारी दोस्त का कॉल आया था, कह रही थी कि लैब की यूनिफॉर्म चेंज हो गई है, तो पुराना वाला वापस करके नया लेना होगा। इतने दिनों से तो हम लैब गए नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ बेटा जा, पर कुछ खा लेना। बिल्कुल माँ। हम भी चलते हैं साथ। हाँ चल।
ये पकड़ो, हाँ, और फरीदाबाद चले जाओ, हमारे घर में आराम से रहो। यार हमें ये सब चीज़ें ठीक नहीं लग रहा है। हम दीदी से अभी भी बात कर सकते हैं ना। जीजा जी, दादी और सौरभ को प्रॉब्लम थी, अब तो वो रहे नहीं। अब क्या दिक्कत है? मतलब ये सब तुमने? अरे नहीं, मैंने नहीं किया। ये सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर करते ना तब भी हम तुम्हारी मदद करते। अब एक काम करो, जल्दी करो, वो आने वाली होगी, तुम लोग को जल्दी यहाँ से निकलना है। और सुनो, एक काम करो, अपना फ़ोन बंद रखना है, और हाँ, उससे बोल देना कि वो अपना फ़ोन बंद रखे, ठीक है? थैंक्स यार। आ गई। अब जाओ आराम से, शादी वादी करो। है हेलो, ठीक है, हम अभी आते हैं। क्या छुपा रही हैं आप हमसे? ओ माफ कीजिए, पहले पानी पी लीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। तो बताइए, क्या प्रॉब्लम थी आपके पति को आपके भाई से? कुछ खास नहीं था। कुछ खास नहीं था, लेकिन मामा का भांजी के साथ अफेयर कोई आम बात भी नहीं होती। ये शिव का मीना के साथ अफेयर चल रहा था ना, और ये बात आपके पति को पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने शिव को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अब शिव को तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मीना के दिल से नहीं निकाल पाए, इसलिए मीना ने शायद सबको जहर दे दिया, है ना? नहीं, ये सब कुछ गलत है। देखिए, बच्चे लाख गलती करे पर माँ झूठ बोलती हुई अच्छी नहीं लगती। ये शिव का और मीना का अफेयर चल रहा है ना। हम अपनी दोनों बेटियों की कसम खा के कहते हैं, मीना का शिव के साथ कोई चक्कर नहीं था, कोई चक्कर नहीं था। आप जा सकती हैं। और ये मीना कहाँ है? वो तो काम पर गई है, अब सारा बोझ उसी के कंधों पर तो है। सर, मुझे नहीं लगता ये औरत झूठ बोल रही थी। पर पूरी तरह सच भी नहीं बोल रही थी, कुछ ना कुछ छुपा जरूर रही है। यादव, मीना को बुलाओ। हेलो सर, मीना का फ़ोन स्विच ऑफ है। कई बार मैंने नंबर ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। फिर इंटरनेट से उसके पैथोलॉजी लैब का नंबर लगा के जब मैंने बात की तो पता चला कि वो वहाँ से ये बोल के निकल गई कि उसकी तबीयत खराब थी। यादव, ये कहीं मीना शिव के साथ भागने का प्लान तो नहीं कर रही है, या भाग ही गई हो? पता करो ये शिव कहाँ है। ताला लगा है। अरे भाई साहब, सुनिए ना। जी साहब। ये शिव कहाँ है? करीब 2-3 घंटे पहले यहाँ से निकला था साहब, शायद जल्दी में था। सामान वामान साथ में लेके गया है क्या? हाँ साहब, एक छोटा बैग था शायद। हाँ यादव, बोलो। सर, शिव भी गायब है, उसे घर पे तो ताला लगा हुआ है। हाँ, दोनों साथ में ही होंगे, और अब तो मुझे पक्का यकीन है कि इन दोनों ने ही मिलकर खाने में जहर मिलाया था। यादव, ये शिव की घर की तलाशी का सर्च वारंट निकलवाओ। ऊपर देखो। मिश्रा, रूम चेक करो। सर, ये 3 थर्मामीटर मिले हैं। मिश्रा सर, पड़ोसियों का साइन लो कि सबके सामने हमने शिव का घर चेक किया है। ओके सर। यादव, मेरा शक सही है, ये सब कुछ शिव ने ही किया है, उसी ने पूरी फैमिली को जहर दिया है। शिव और मीना एक दूसरे से प्यार करते हैं, और गौतम इस सब के खिलाफ था, क्योंकि शिव मीना का सगा मामा है। इसका मतलब सुधा ने हमसे झूठ बोला। हम अपनी दोनों बेटियों की कसम खा के कहते हैं, मीना का शिव के साथ कोई चक्कर नहीं था। यादव, एक काम करो, सिविल ड्रेस में एक लेडी ऑफिसर को सुधा के घर के सामने तैनात करो, और शिव और मीना की फोटो सर्कुलेट करो। अगर ये दोनों बाहर भागे हैं तो टोल जरूर क्रॉस करेंगे। हाँ, ब्रजेश को बुलाओ, उसे शायद पता हो कि ये दोनों कहाँ।
सर मेल मुझे मिल गया है, उसके कॉपी में आपको। सर आपने बुलाया हमको? हाँ जी ब्रजेश जी, बुलाया। देखिए दोस्तों की तो आप बहुत मदद करते हैं, अब हमें भी दोस्त समझकर कुछ मदद हमारी भी कीजिए। हम कैसे मदद कर सकते हैं सर? सच बोलकर। शिव कहाँ है? पता नहीं, कल मिला था हमको, इसके बाद दिखा नहीं। तो फोन कीजिए, लगाइए और स्पीकर पर डालिएगा। बंद आ रहा है। जानता हूं, क्योंकि वो मीना के साथ है। मीना और शिव का अफेयर कब से चल रहा है? अफेयर नहीं, शिव का मीना के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। तो किसके साथ चल रहा है? देख ब्रिजेश, ऐसा है कि सर को ना प्यार से बात करने की आदत है, बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करने की आदत है, और हाथ पैर तोड़ने की जो ड्यूटी है ना वो सर ने मुझे दे रखी है। जो कुछ भी जानता है सच सच बता दे, वरना तेरे हलक में हाथ डाल के ना मैं सच निकाल लूंगा। समझ में आया? ये सच बोल रहा है। मीना घर वापस आ गई है। शिव और मीना का शायद कोई अफेयर भी नहीं है। तो फिर किसके साथ है? ब्रजेश, इस शिव का दिव्या के साथ अफेयर है? जी। तुम जाओ। दे दो सर। इस सुधा और मीना को बुलाओ। जी सर। जब भी कभी समाज के नियमों से बनाई गई लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है, कोई ना कोई अपराध जरूर होता है। दिव्या ने अपने सगे मामा से प्यार किया था और उनके इस रिश्ते को उनका समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। शिव, तुम ठीक हो शिव? पता हम कितने परेशान हो गए थे, हमें लगा पुलिस ने कहीं तुम्हें देख तो नहीं लिया। हेलमेट पहन के गए थे कि कोई हमें ना देखे। खाना लेके आए, खा लो। आई लव यू शिव। दिव्या, ये सही नहीं है। हमें तुम्हारे घर वालों को जाके सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्या बता देंगे? हाँ, कि तुमने हमारे प्यार के लिए हमारी दादी, पापा और भाई को जहर दे दिया। पुत्र को अपना। देखो शिव, देखो हम जानते हैं हमारा साथ ज्यादा दिन के लिए नहीं है, एक ना एक दिन पुलिस हमें पकड़ लेगी। पर शिव, हम जितने दिन साथ हैं, हम सिर्फ तुम्हें प्यार करना चाहते हैं, बहुत प्यार। पागल हो गई हो? हाँ, हम पागल हो गए। पर अगर प्यार में पागल नहीं हुए तो खाक प्यार किया। खाना खा लो। हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। आपने हमसे पूछा कि मीना का शिव के साथ कुछ चल रहा है, तो हमने कहा नहीं। अगर आपने दिव्या के बारे में पूछा होता तो उसका जवाब कुछ और होता। हम दो बहनें थी, हमारे माँ बाप ने बहुत व्रत उपवास किए, बहुत मन्नतें मांगी, तब जाके उन्हें बेटा हुआ शिव। आई लव यू शिव, हम तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रह सकते। शिव! शिव, तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे ये तुम्हारी भांजी है। मम्मी प्लीज, आप शिव को कुछ मत कहिए, हम उससे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तुझे कोई लाज शर्म नाम की चीज है कि नहीं? ये क्या अनाप शनाप बक रही है तू? अरे ये तेरा मामा है, वो भी सगा। और हमारे पति को से पता चला तो तेरी ये मजाल, हाँ? क्या खा के पैदा किया था इसको? हाँ? दिमाग चल गया इसको। तुमको कोई नहीं सगा पुरुष खड़ियो। तुमको सगा मामा ही मिला इश्क लड़ाने के लिए। अम्मा, आज हम इनका इश्क ना, इसका भूत उतार देंगे इनके माथे से, और हम इसका सबक सिखा देंगे। पापा, आपको जितना मारने में मार लीजिए, पर हम प्यार करते हैं शिव से और उसी से शादी करेंगे, वरना हम अपनी जान दे देंगे। तुमको जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी ही सगी भांजी के साथ ऐसा करते हुए? जीजा जी, हमने कुछ नहीं किए। दिव्या हमसे प्यार करती है और हमें भी इसमें कुछ गलत नहीं लगता। अरे तुम तो आज भी ही गलत हो, तो तुमको गलत क्या लगेगा इसमें? निकल। जीजा जी, अरे बात तो सुनिए। जीजा जी, क्या बात क्या सुनेंगे? निकल। तो मीना जी, आप कहाँ थी? मतलब लैब के बाद आप कहाँ चली गई थी? कैसे गायब? जी,
माँ ने कहा था। हाँ सर, हमने ही मीना को फ़ोन किया था। हमारी बात सुनो, क्योंकि हम जानते थे कि आप इससे मिलकर बहुत सारे सवाल करेंगे, इसलिए हमने इसे घर बुला लिया। तो ये दिव्या कब गई थी? सुबह ही गई थी जब मीना काम पर निकली थी। वो लैब से हमारी दोस्त का कॉल आया था, कह रही थी कि लैब की यूनिफॉर्म चेंज हो गई है, तो पुराना वाला वापस करके नया लेना होगा। हम भी चलते हैं साथ। हाँ चल। तूने तो कहा था ना कि बैग में यूनिफॉर्म है, इसका मतलब उसमें दिव्या के कपड़े थे, उसे तूने भगाया। हमने भगाया दिव्या को, क्योंकि हम जानते हैं प्यार क्या होता है और प्यार छूट जाने पे कैसा लगता है, ये भी हम जानते हैं। हम अल्ताफ से कितना प्यार करते थे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आपने, दादी ने, पापा ने हमारी शादी नहीं होने दी ना उससे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी दूसरे धर्म का था। हमारा प्यार अधूरा रह गया माँ, इसीलिए हमने अपनी बहन का प्यार पूरा किया। कम से कम अब तो हमारी बहन खुश रहेगी। जब शिव ने अपने प्यार के लिए इतना सब कुछ किया तो बिरयानी में जहर भी उसी ने मिलाया होगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। शिव ने हमें बताया था कि उसे ऐसा कुछ नहीं। दीदी दीदी, हम जानते कि पुलिस हमारे बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन हम आपके सर की कसम खा के कहते हमने कुछ नहीं किया दीदी। हम जानते हैं, पर भगवान के लिए तुम हम सबसे दूर रहो। तुम्हारे और दिव्या के बारे में अगर लोगों को पता चल गया ना, तो बहुत बदनामी होगी। अगर शिव ने नहीं किया तो दिव्या ने किया होगा। दिव्या ने बिरयानी में जहर मिलाया, दोनों की मिली भगत थी, दोनों ने पूरी फैमिली का मर्डर प्लान किया था। शिव! 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 क्या हुआ शिव? क्या? कुछ बोलो ना शिव, कुछ बोलो ना। शिव! शिव! सर, थर्मोमीटर से मर्क्यूरी निकालने का आइडिया मीना का नहीं था, दिव्या का था। उसी ने खाने में मर्क्यूरी मिलाई। मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ, ये देखिए सर, ये दूसरी, फिर ये फुटेज। सर, ऐसे कुल मिला के 39 केमिस्ट शॉप्स के सीसीटीवी फुटेज हमने कलेक्ट किया। सारे फुटेज में दिव्या हर एक दुकान से एक एक थर्मोमीटर खरीदते हुए दिख रही है। उसने एक एक दिन करके एक एक थर्मोमीटर खरीदी, उन सबको तोड़ा और बिरयानी में मर्क्यूरी मिला दी। सर, फरीदाबाद में एक मर्डर हुआ है, विक्टिम की फोटो सर्कुलेट की है वहां की पुलिस ने। शिव जैसा लग रहा है सर, ये देखिए। हाँ सर, ये तो शिव ही है। राइट। सर, सर आप लोगों ने जिस लड़के का फोटो सर्कुलेट किया था वो यही है, इसीलिए मैंने तुरंत आपको इन्फॉर्म किया। इसे यहाँ नहीं मारा गया है, बल्कि मारने के बाद यहाँ लाके डंप कर दिया है। किसने मारा होगा इसे? शायद दिव्या। हो सकता है शिव को ये बात पता चल गई थी कि दिव्या ने ही बिरयानी में मर्क्यूरी मिलाई है। हाँ, इसकी वजह से शिव ने दिव्या को छोड़ना चाहा और गुस्से में आके दिव्या ने शिव को मार दिया और बॉडी को यहाँ डंप कर दी उसने। एक लड़की आदमी को मार के ऐसे कैसे डंप कर सकती है? सर, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम यहाँ एक ऐसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसने जहर देके अपनी पूरी फैमिली को मारने की कोशिश की। उसके लिए तो कुछ भी पॉसिबल है सर। दिव्या और ये दोनों भागकर यहाँ आए थे, तो हो सकता है सुधा जी का कोई घर यहाँ हो या कोई रिश्तेदार हो। जी नहीं, फरीदाबाद में ना ही हमारा कोई घर है और ना ही कोई रिश्तेदार। अब लेकिन ब्रिजेश, वो फरीदाबाद का है। ब्रिजेश? जी, वो वहीं का रहने वाला है। उसके पापा की मौत के बाद वो यहाँ उसके चाचा के पास रहने आ गया था, लेकिन वहाँ पे अभी भी उसका घर होगा शायद।
क्या हुआ? काहे इतना परेशान हो रही? सब कुछ वैसे ही तो हो रहा है जैसा तुम चाह रही थी। तुम शादी करना चाह रही थी, हो तो रही है तुम्हारी शादी, बस दूल्हा बदल गया है। और सुनो ना, अब जल्दी से ये पहन लो और रेडी हो जाओ। कभी नहीं, हम तुम जैसे घटिया इंसान के साथ कभी शादी नहीं करेंगे। हम पुलिस को सब बता देंगे। आने दो पुलिस को, और जब तुमको पकड़ के ले जाएगी ना वो तुम्हारे वो क्या भाई दादी और प्यारे से पापा के मारने के जुर्म में, और अब तो वो शिव, उसकी भी मौत कल जाओ ना तुम्हारे सिर पे है, कैसे रह पाओगी जेल में? हाँ, ब्रिजेश कहाँ है? बाहर गया है कहीं। उसकी बाइक तो यही है। झूठ मत बोलिए, सच सच बोलिए, ब्रिजेश है कहाँ? झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, अपने चाचा की कार लेके फरीदाबाद गया है, घर है हमारा वहाँ। अच्छा, एड्रेस दीजिए। जल्दी शादी कर लेते हैं, हमको सुहाग रात होना नहीं बहुत जल्दी। हाँ, गाड़ी का नंबर नोट करो, UP 14K 3490 सिल्वर डिजायर। अगर मुझे अपनी जान नहीं बना सकती हूँ ना तो मत बनाओ, लेकिन एक रात के लिए मेरी तो हमसे शिव से प्यार करते और हमेशा करते रहेंगे। हमने तुम्हारे कहने पे अपने परिवार को जहर दिया, शिव के साथ रहने के लिए, तुम्हारे साथ नहीं। हमने कभी तुम्हें इस नजर से नहीं देखा और अब तक तुमसे नफरत करते हैं, नफरत। तुम्हारी, तुमको अपने परिवार को मारना था, हमने आइडिया दिया ना वो बिरयानी में मरकरी मिलाने का। अरे आइडिया नहीं, हमने खुद अपने हाथों से बिरयानी में मरकरी मिलाई थी। हमसे शिव से प्यार करते और हमेशा करते रहेंगे और अब तक तुमसे नफरत करते हैं, नफरत। लेके जाओ इसे। हाँ, हमने ही दिव्या को बोला था वो थर्मामीटर लाने के लिए। थर्मामीटर से मरकरी हमने निकाली थी। मम्मी, बिरयानी आ गई। दिव्या, वो बिरयानी अंदर ले आ। तो क्या माँ, सौरभ को कोई काम बोलो ना, सारे काम हम ही करें। अरे जाना यार, औरतों के काम मर्द नहीं करते, लेके आ चल। दिव्या ने तो गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। उसने तो ये भी नहीं देखा जिस परिवार को वो जहर दे रही है उसे कितना प्यार करता है। पर मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होते हुए जरूर देखना चाहूंगा। ब्रिजेश को उसके गुनाह के लिए उम्र कैद की सजा हुई और दिव्या, उसे तो उसकी किस्मत ने उसके किए की सजा दे ही दी थी। दिव्या ना तो नादान थी ना ही ना समझ, उसे अपने सगे मामा से प्यार किया था और उस प्यार की खातिर उसने अपने पूरे परिवार को मारने की कोशिश की, जिसमें उसके पिता, उसकी दादी और उसके भाई की मौत हो गई और कहीं ना कहीं उसी की जिद की वजह से शिव की भी मौत हुई। दिव्या के मन में क्या चल रहा था ये पूरे परिवार को पता था। दिव्या का स्वभाव उन्हें बार बार दस्तक दे रहा था, जिसे सुनना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। गलत इंसान से या गलत रिश्ते से बंधने की कोशिश हमें गलत रास्ते पर ले जाती है।
जिसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। इसी के साथ ही मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक नए केस के साथ। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलिए। अरे देखो क्या हुआ? नीचे पड़ी है। अरे देखो ना। अरे देखो क्या हुआ इसको? अरे ये इशारा कर रही है घर की तरफ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। और एक सत्य यह भी है कि जान लेना और जान देना दोनों ही अपराध हैं। किसी को हक नहीं है अपनी या किसी और की जान ले, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग कैसे अपना विवेक खो बैठते हैं। जिस किसी के साथ भी अपराध होता है, क्या उस अपराध से होने से पहले उनको दस्तक नहीं मिलती? मिलती है। अपराध होने से पहले दस्तक जरूर देता है, जिसे लोग अनसुनी कर देते हैं। ये केस तब का है जब मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पोस्टेड था। एक पूरे परिवार को जहर दिया गया था। साहब मैंने ही आपको फोन किया था। क्या हुआ है? ये देखिए श्रीवास्तव जी का घर है। हाँ। लगता है किसी ने उनके पूरे परिवार को जहर दे दिया है। 3 लोग तो मर चुके हैं साहब, पर 3 लोगों की सांसें चल रही थी। हमने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया है। कौन से हॉस्पिटल में भेजा है? साहब MGN अस्पताल। और साहब जो 3 लोग मर चुके हैं उनकी लाश अंदर ही पड़ी है। मिश्रा सर, हॉस्पिटल में फोन लगाओ। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे, कोई और नहीं। और उनसे कहो कि तीनों को अलग अलग रखे, आपस में बात ना करने दें। ओके सर। ठीक से चेक करो, देखो कोई जिंदा है क्या। सर नहीं सर, सब मर चुके हैं। क्या हो रहा है? हाँ? यहाँ कोई कीर्तन चल रहा है जो आप लोग मंजीरा बजाने आ गए हो? बाहर निकालो सबको। चलिए बाहर निकालिए। 1 2 3 4